राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बालकांड का मंगलाचरण सुरठा पहला। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कर बर बदन। करो अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी बाबा ने जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक कर बर बदन, जिनका सुमिरन करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन गणनायक करेवर बदन यानी गणेश जी महाराज की मैं वंदना करता हूँ। करो अनुग्रह सोए, बुद्ध रासुभ गुण सदन। हे गणेश जी महाराज, आप बुद्धि के प्रदाता हैं। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मुझे शुभता प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो और बुद्धि प्राप्त हो, मैं रामचरितमानस लिख सकूं। तो तुलसीदास जी बाबा ने सीधा गणेश जी का नाम क्यों नहीं लिया, या फिर राम जी की वंदना क्यों नहीं की? गणनायक तो माने सभी गणों के चीफ, सभी गणों के इंचार्ज। तो सभी गणों के इंचार्ज तो भगवान शिव हैं। शंकर जी सभी गणों के मालिक हैं और वो गण बहुत उत्पाती हैं, क्रूर हैं। तो बाबा ने एक प्रकार से गणों की वंदना की है कि गणों, कोई विघ्न मत करना, कोई उपद्रव मत करना, इस रामचरितमानस को बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाने देना। अब बुद्धि भी मिले, राशि भी मिले, शुभ भी रहे, सदन शुभ अच्छा रहे। मतलब एक कवि ये चाहता है कि मेरे ग्रंथ में कोई विघ्न पैदा न हो और काव्य के जो मूल तत्व हैं वो अच्छे बने रहे, तो वो बुद्धि से अच्छे रहेंगे, सबका कल्याण हो, अच्छे से पूरा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने वंदना की। अब गणेश जी महाराज की वंदना की तो गणेश जी महाराज के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि शिव जी ने एक बार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। माँ पार्वती जी बैठी हुई थी, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो सभी देवता वहाँ बैठे हुए थे, विष्णु भगवान, शिव जी, ब्रह्मा जी सब बैठे हुए थे वहाँ। तो सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने तीनों देवों से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी, शिव जी से आज्ञा लेकर पार्वती मैया के यहाँ महल में प्रवेश किया। वहाँ गए तो नीचे को सिर नवाकर खड़े हो गए। वो गणेश जी को, मैया को देख नहीं रही थी। तो मैया ने कहा कि शनिदेव, तो हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, देखो ना। कि मैया माता, मेरी पत्नी का मुझे श्राप लगा हुआ है कि मैं जिसकी तरफ देखूंगा उसका नाश हो जाएगा। शनिदेव एक बार भजन कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उनकी पत्नी बढ़िया आभूषण पहन के, श्रृंगार करके उनके सामने आई और उनसे बोली कि मेरी तरफ देखो, मैं कैसी लग रही हूँ। वो ध्यान मग्न थे, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नेत्र नहीं खोले। तो उन्होंने गुस्सा में आके, थोड़ा तेज स्वभाव की थी, श्राप दिया कि जाओ, तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो ना, तुम जिसकी तरफ देख लोगे उसका नाश हो जाएगा। तो उनको अपनी पत्नी का श्राप लगा हुआ था। तो उन्होंने मैया से कहा मैं नहीं देख सकता हूँ। तो पार्वती मैया ने कहा कुछ नहीं होता है इससे, तुम तो देखो। तो उन्होंने माँ के कहने पर गणेश जी की तरफ देखा। उनके देखते ही गणेश जी का सिर कटकर अलग हो गया और वो सिर कट के भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। गणेश जी का सिर कट गया। अब हाहाकार मच गया, मैया रोने लगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर, विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और गरुड़ पर सवार होकर उन्होंने देखा कि एक हाथी अथनी सो रहे थे, उनका बच्चा उनसे थोड़ा अलग सो रहा था। तो चक्र सुदर्शन से उस बच्चे का सिर काट के और गणेश जी के लगा दिया, गणेश जी जिंदा हो गए। ये कथा आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में।
शिव पुराण में दूसरी कथा आई है कि पार्वती मैया की सखियाँ थी जया विजया, तो उन्होंने सोचा कुछ भगवान शिव के जैसे गण हैं, वैसे गण हमारे भी हो जाए, हमारी आज्ञा का पालन करें। मैया को ये बात जम गई। तो मैया एक बार स्नान कर रही थी, नंदीश्वर दरवाजे पर बैठे हुए थे। भगवान शिव आए, नंदीश्वर ने उनको रोका नहीं, अंदर चले गए। मैया स्नान कर रही थी, तो मैया ने सोचा नहीं हमारा सब आज्ञाकारी गण होना चाहिए जो हमारी बात माने और आने वाले को रोक ले। तो मैया ने शरीर के मैल से गणेश जी को बना दिया और बढ़िया उस आभूषण पहना के दरवाजे बैठा दिया। बेटा तू मेरा पुत्र है, जो भी आए उसे रोकना। हाँ मैया रोक लूँगा। शिव जी आए, उन्होंने रोक लिया, नहीं जाने दूंगा। मैया ने मना कर दिया, भैया स्नान कर रही हैं। अरे मैं तो जा सकता हूँ, नहीं जा सकते। वो तो उन्होंने शिव जी को रोक दिया। शिव जी ने अपने गणों को पहुँचाया, देखो तो कुछ क्यों नहीं मान रहा है। उन्होंने गणों को ही मार के भगा दिया। ब्रह्मा जी भी चुपचाप करने आए, ब्रह्मा जी को मार के भगा दिया। विष्णु भगवान आए, वो भी हार गए। तब शिव जी ने लेके अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। सिर काटा, नारद जी ने जाके मैया से कह दिया कि तुम्हारा मोड़ा तो मार दिया शिव जी ने। नारद जी तो जी काम करते थे। मैया रोने लगी, विलाप करने लगी, मेरे बेटे को जिंदा करो, मेरा बेटा किसी ने कर दिया, मार दिया, मैं सबको भस्म कर दूंगी। मैया ने अपने तेज से 1,00,000 शक्तियाँ पैदा कर दी। वो शक्ति सबको मार डाले, किसी को नहीं छोड़े। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी बीच में पड़े कि मैया तुमने ये क्या कर दिया, कि नहीं तो मेरा बेटा जिंदा करो, और मेरा बेटा ऐसा कि प्रथम पूज्यो, सबसे पहले पूजा मेरे बेटा की हो। भैया एक हाथी का सिर काट के लाए, गणेश जी के लगाया, अब जल और मदद करके छिड़का, गणेश जी को जिंदा किया। सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी आशीर्वाद दिया कि इस बेटे का सबसे पहले पूजन होगा। शिव जी ने गोद में बैठाया, अपना बेटा माना, इसका सबसे पहले पूजन होगा। अब भैया विवाह की बात आई। गणेश जी बोले पहले मेरी शादी करो, कार्तिकेय जी बोले पहले मेरी शादी करो। तो सब दो माता पिता ने कहा, शिव पार्वती जी ने, कि जाओ जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करे आएगा उसकी शादी हम सबसे पहले कर देंगे। कार्तिकेय भैया चले गए परिक्रमा दिन पृथ्वी की। इन्होंने माता पिता को सिंहासन पर बैठा के 7 परिक्रमा दे के और बोले लो महाराज पृथ्वी परिक्रमा दे आया। कि कैसे, कि माता पिता परिक्रमा दे ली, शास्त्रों में लिखा है माता पिता पृथ्वी स्वरूप है, मेरी शादी कर दो। इनकी शादी भैया रिद्धि सिद्धि के साथ हो गई। तो कार्तिकेय जी लौट के आए, नारद जी ने उनसे कह दिया तुम्हारा शादी लो, क्या हो गया, तुम परिक्रमा दे के आए हो। उन्होंने परिक्रमा दे ली और उनकी शादी भी कर दी, तुम्हारी शादी नहीं की। गुस्सा हो गए और जाके कौन पर्वत विराजमान हो गए, उन्होंने शादी नहीं की। फिर वो आजीवन अविवाहित ही रहे कार्तिकेय स्वामी। इस प्रकार गणेश जी की कथा आई हैं, विद्वानों ने ऐसी व्याख्या गणेश जी की है। तो इसलिए गोस्वामी बाबा ने गणेश जी की वंदना करके रामचरितमानस को प्रारंभ किया है, जिससे मेरा रामचरितमानस बिल्कुल आराम से सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और पढ़ने सबका कल्याण करे, लोक कल्याण करे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।